हेलो एवरीवन। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो ये समझ लेना कि वो रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभाया जा रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रिया पोद्दार और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी हम सभी को ज़रूरत है। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ पेशेंस के साथ इस पूरे वीडियो को देखो, क्योंकि आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने लाइफ में अपने रिलेशनशिप को बनाकर रखने पे। तो ये वीडियो जो है गाइज, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरी YouTube फैमिली के ही एक मेंबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, उसकी लाइफ की ये प्रॉब्लम है। और ऐसे 2-4 रिलेटेड टॉपिक पे मुझे और भी मेरे मेल पे मैसेजेस और DM करके भी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और व्हाट आई फील कि हम सभी को इसकी ज़रूरत है कहीं ना कहीं। तो ये टॉपिक है रिलेशनशिप में एक कपल की जो प्रॉब्लम होती है उसे किस तरह से सॉल्व किया जाए। वाइफ और हस्बैंड के रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये काफ़ी कॉमन है और ये सबके साथ होता है। बट जब ये इतने हद तक बढ़ जाए जब उन्हें रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा है और वो मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में, तब हमें काम करने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आपको अपने प्रॉब्लम का अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम का रूट कॉज निकालना है कि क्या एक्चुअल रीज़न है आपके रिलेशनशिप में जिसकी वजह से बार बार प्रॉब्लम्स आते हैं। हर रिलेशनशिप की नीड और डिमांड अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी रिलेशनशिप में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम पे इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी में मे बी टाइम से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। और कभी कभी ये होता है कि सारी चीज़ें ठीक है बट कहते हैं ना कि हम प्रॉब्लम्स को बुलावा देते हैं। एक कहावत है, आप बैल मुझे मार। तो सब कुछ ठीक है, लाइफ भी स्मूथ चल रही है, जो प्लान्स है, गोल्स है लाइफ के, वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, हमारा पार्टनर कर रहा है, बट कंपैरिजन करके हम अपनी लाइफ को हेल बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इंसान ऐसा दिखता है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, इस इंसान का लाइफ पार्टनर इतना अच्छा है, इतना सपोर्टिव है, ये लोग इतना फन करते हैं, इनका इतना अच्छा सोशल ग्रुप है, हमारी तो कुछ ऐसी लाइफ भी नहीं है, ये ऐसे ट्रिप पे जाते हैं, इनकी लाइफ कितनी ऑसम होगी, और अपनी लाइफ को हम कंपेयर करते हैं। और ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं हम रखते हैं और जब भी हमारी लाइफ थोड़ी भी अप और डाउन सिचुएशन में जाती है तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ही रॉन्ग इंसान के साथ रह रहे हैं और उसके साथ अपनी लाइफ स्पॉइल कर रहे हैं। बाकी लोग अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये प्रॉब्लम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो जब भी आपकी फाइट हो, कन्फ्लिक्ट हो, तो आप उन चीज़ों को, उस कन्वर्सेशन को गौर से सुनो और ध्यान दो कि कौन से इश्यूज बार बार उठकर आते हैं। कोई फाइट होगी तो हज़ारों बातें उठकर आएगी, लेकिन आप केयरफुली ध्यान दो कि कौन से इश्यूज बार बार उठ के आते हैं। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर इश्यू होगा जो आपको पसंद नहीं होगा या फिर आपके स्पाउस को पसंद नहीं होगा और वो मैटर बार बार उठकर आता होगा। मे बी वो पैसे से रिलेटेड हो कि सबकी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ ऐसी है। दूसरा हो सकता है टाइम से रिलेटेड। मे बी आपका पार्टनर आपसे जब भी बात करे तो ये कंप्लेन करे कि तुम हमेशा बिजी रहते हो या रहती हो, कभी भी टाइम नहीं देते, कभी मेरे लिए नहीं होता, फ़ोन में लगे रहते हो, कभी फैमिली नहीं समझा। तो डैट मीन्स कि आपको टाइम देना है। ये आपकी रिलेशनशिप का मेन प्रॉब्लम है। थर्ड, जैसा मैंने कहा, रिस्पेक्ट नहीं देते। हो सकता है आप टाइम देते हो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दोनों मिलके अच्छे से चला लेते हो, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देते और वो आपके पार्टनर को बहुत हर्ट करता है, या फिर एक ऐसे टोन ऑफ वॉइस में बात करते हो वो सामने वाले को पसंद ना हो। तो आप नेक्स्ट टाइम ध्यान दो कि आप जब भी बातें करो ढंग से बात करो। आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। और ये भी हो सकता है कंपैरिजन, जैसे मैंने बोला, मे बी आपका पार्टनर जो भी स्पाउस है आपकी, वो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रही हो, तो आपको मेंटली एक दूसरे को टाइम दे के समझना है, अपनी लाइफ को समझते हुए कि क्या आपके गोल्स है, क्या प्लान है और क्या आपको फ्यूचर में करना है। और आप अपने पार्टनर को जब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो और टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ें आपके बीच में क्लियर होती है, तो फिर वो कंपैरिजन जैसी चीज़ें उठकर नहीं आती।
तो ये हमें ध्यान रखना है, और इन चीज़ों पे हम ध्यान रखें तो बहुत हद तक अपने प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जब हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तभी हम उसके सोल्यूशन को निकाल पाते हैं। तो साथ ही साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि हर रिश्तों के लिए, हर चीज़ों के लिए लाइफ में एक फॉर्मूला होता है। लाइक आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, उसका कुछ फार्मूला है कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, आपको पेशेंस रखना है। ये सारी कुछ चीज़ें चाहिए होती है जिसको लेके आप सक्सेस अचीव करोगे। उसी तरह रिलेशनशिप आपको बनाना है तो उसके भी कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ बेसिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं जो हमें एनी हाउ उसे मेंटेन करना ही करना होता है। जिसमें पहला है, इसे एक वर्ड टॉल के थ्रू आप समझ सकते हो। टी स्टैंड्स फॉर टाइम, ए फॉर अटेंशन, एल फॉर लव एंड अगेन एल फॉर लॉयल्टी। तो ये टाइम, अटेंशन, लव, लॉयल्टी अगर आप रिश्ते में रखते हो, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन रखते हो, तो इससे आपका रिश्ता ब्रीथ कर पाता है, ग्रो कर पाता है, और ये होना ही चाहिए। जैसे इसका जो मैंने फंडामेंटल्स बोला, उसी तरह रिलेशनशिप को बनाने के लिए भी, किसी भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। देखना, जो भी रिश्ते नहीं चल पाते हैं उसका कारण यही होता है, या तो आपके साइड से या दूसरे साइड से या दोनों तरफ से लोग ये सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे होंगे एक दूसरे को। टाइम, अटेंशन, लव, लॉयल्टी जैसी चीज़ें नहीं होगी रिश्ते में, और इसी वजह से वो रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये हमें मेंटेन करना है। दूसरा, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना किसी भी चीज़ की। तो बहुत ज़्यादा भी अपनी पार्टनर की लाइफ में दखल देना, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना, क्या कर रहे हो, हर चीज़ें आपको जाननी है, हर चीज़ों को पूछना है, हर चीज़ों में दखल अंदाजी करनी है, तो वो भी बहुत सफोकेटेड हो जाता है, और उसकी वजह से भी रिलेशनशिप टूटते हैं। और आपने देखा होगा आसपास बहुत सारे लोगों के ये भी कंप्लेन रहते हैं, मेरा पार्टनर कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देता है कि कहाँ हो, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही परवाह करता है, और ये चीज़ें उन्हें बहुत इरिटेट करती है। मे बी स्टार्टिंग में आपको ना लगे, बट एक टाइम के बाद आपका लाइफ पार्टनर बहुत ही सफोकेटेड फील करेगा। ऐसा लगेगा कि उस पर आप 24 घंटे हावी हो। तो ये हमें नहीं करना। और दूसरी तरफ बिल्कुल फ्री भी नहीं छोड़ देना, क्योंकि जब आप पूरी तरह से फ्री छोड़ देते हो तो वो भी फिर सही नहीं होता, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका पार्टनर है तो आपको टाइम, अटेंशन देना है, आपको उनका ख्याल रखना है। बिल्कुल फ्री छोड़ दोगे तो वो भी लोगों के कंप्लेंट्स रहते हैं कि मेरा पार्टनर तो बिल्कुल मुझ पे ध्यान ही नहीं देता, मैं क्या करता हूँ, क्या करती हूँ, क्या मुझे करना है, मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो हमें इस एक्सट्रीम में नहीं जाना, बहुत ज़्यादा भी उनमें इतना ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करनी उनकी लाइफ में, और पूरी तरह से छोड़ना भी नहीं है। थर्ड है सेट बाउंड्रीज। तो आपको अपने रिलेशनशिप में भी एक बाउंड्रीज सेट करना है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप अपने पार्टनर को, अपने स्पाउस को बता दो जो भी चीज़ें आपको बुरी लगती है, या फिर जो आप उस रिलेशनशिप से चाहते हो वो बता दो कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। और वो भी आपको अपनी तरफ से उन्हें जो चाहिए वो बता दें, और आप दोनों कोशिश करो कि उन चीज़ों को उन चीज़ों को आप पूरा करने की कोशिश करो। और अगर कुछ चीज़ें उस रिलेशनशिप की डिमांड है कि ये चीज़ें आपको नहीं करना, तो आपको याद रखना है, उस लिमिट को आप क्रॉस मत करो, क्योंकि ये बाउंड्री सेट करना गाइज व्हाट आई फील कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि वो अगर ये सारी चीज़ें करता है, चाहे इस तरह से लापरवाह होता है या ये चीज़ें नहीं करता, तो वो रिलेशनशिप हाथ से जा भी सकती है, आपको खोने का डर होता है उसमें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले ले। फॉर एग्जाम्पल, एक रिश्ते में अगर आप ट्रस्ट को आपके रिश्ते की बुनियाद समझते हो, तो आप एक फाइन लाइन ड्रॉ कर दो कि देखो कुछ भी हो जाए, है ना, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन आपको ट्रस्ट मेंटेन रखना है। हमारे बीच में जो ये ट्रस्ट है ये कभी टूटना नहीं चाहिए, ये लॉयल्टी आपको मेंटेन रखना है, और मैं भी इसे मेंटेन रखूँगी। अगर आप ये बाउंड्रीज तोड़ोगे, इसे मेंटेन नहीं करोगे, तो आप मुझे टेक इट फॉर ग्रांटेड मत समझना।
इसी तरह आप सोचो और आप अपने पार्टनर को ये बता दो कि आप इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और वो भी जो आपको बताए उन चीज़ों पे भी आप काम करो और उस पर ध्यान दो सीरियसली। नेक्स्ट है स्पीक लेस, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिस पे मैं भी काम कर रही हूँ गाइज। ये सिर्फ वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि सारे रिलेशनशिप के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल जितने भी रिलेशनशिप हैं सब पे ये फंडा काम करता है कि आप कम बोलो, कम बोलो, अच्छा बोलो। जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं गाइज तो हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता ऐसे लोगों की। तो आप कम बोलो, अच्छा बोलो और प्रॉपर वे में बोलो, एक अच्छे टोन ऑफ वॉइस के साथ। आपकी लोग बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप गोल। तो आपके रिलेशनशिप का एक गोल होना चाहिए, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई गोल होता है तभी हम एक्साइटेड होते हैं। तो हमारा फ्यूचर गोल जो होता है अपने लिए, उसी तरह एक रिलेशनशिप का भी गोल होना चाहिए कि एज अ फैमिली आप अपने आप को 2 साल बाद या 5 साल बाद कहाँ देखना चाहते हो, और कलेक्टिवली आप दोनों उस पर काम करो। आप दोनों बैठ के डिस्कस करो कि किस तरह से आपको फैमिली को आगे ले जाना है, किस तरह से फिनेंशियली आप दोनों को ग्रो करना है ना, इमोशनली ग्रो करना है, फैमिली को आगे बढ़ाना है, सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, और उस पर दोनों मिलके कौन सा एरिया किसे संभालना है वो आप दोनों मिलके डिसाइड कर लो और उस पर काम करो। तो जब गोल होगा तो आप अपनी लाइफ में एक्साइटेड होगे। वरना अगर कोई गोल नहीं है आपके लाइफ में कि आपको कहाँ जाना है 2 साल बाद या 5 साल बाद, तो बस लाइफ ऐसी ही रह जाएगी जैसे बस हम खा रहे हैं, पी रहे हैं और समय काट रहे हैं इस दुनिया में। तो ये नहीं करना, अपने रिलेशनशिप के भी एक गोल बनाओ। तो ये सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर आपको भी कोई भी प्रॉब्लम है या फिर किसी भी ऐसे टॉपिक पे आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप चाहते हो कि उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो इस चैनल पे मेरा मेल आईडी मेंशन है। आप उस मेल आईडी पे अपने प्रॉब्लम्स को मुझे लिख सकते हो, राइट, या फिर पर्सनली मुझे फेसबुक, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और मैं उस टॉपिक पे अगर मुझे सही लगा तो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, आपके नाम को, आपकी आइडेंटिटी को रिवील किए बिना। Thank you so much. Bye bye and take care.